हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो सिविल कोड वैकेंसी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपके सारे सवालों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम में डायरेक्टली मैसेज करके मुझे क्वेश्चंस पूछे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस फॉर्म फिलअप से रिलेटेड थे, जैसे कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, अटेस्टेड किससे करवाना है, लास्ट डेट कब तक है, प्रवेश पत्र कब तक आएंगे या फिर आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे, इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं। ये सारे सवाल फॉर्म भरने से रिलेटेड सवाल थे। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली मुझसे ये कह रहे थे कि सिविल कोड का वैकेंसी फालतू का वैकेंसी है, सेटिंग होता है, सभी सीटें पहले से बिक चुके हैं, ऐसे में जो हम लोग फॉर्म भर रहे हैं केवल पैसा और समय दोनों का बर्बादी है। तो आज के इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अगर इन टॉपिक्स के अलावा किसी भी प्रकार का टॉपिक्स आपके मन में है या फिर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उन सब टॉपिक्स को कवर कर दूंगा या फिर मैं कमेंट का उत्तर दे दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा किसी भी प्रकार के जॉब रिलेटेड वैकेंसीज झारखंड में आते हैं, उनका अपडेट आपको हमारे चैनल में मिल जाते हैं। साथ में वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफिशियल जो नोटिस आया है, अगर आप नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। नोटिस में किसी प्रकार से ये नहीं लिखा गया है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का निवासी होना जरूरी है, जबकि होमगार्ड का भी वैकेंसी आया है। ठीक है, बहुत सारे जिलों में होमगार्ड का भी वैकेंसी आया है। उसमें डायरेक्टली ये कहा गया है कि आप जिस जिले से भर रहे हैं उस जिला का स्थानीय निवासी होना जरूरी है, जबकि सिविल कोड के वैकेंसी में इस प्रकार कुछ भी नहीं लिखा गया है। अर्थात कि आप दूसरे जिलों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आप जिस जिले में हैं उस जिले में जरूर से जरूर अप्लाई करें, आपको अधिक प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिस जिले में आप निवास करते हैं उस जिले में आपको अधिक प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसीलिए अपना जिला में अवश्य ही फिल करें। दूसरे जिले में भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन जो कि सबसे अधिक पूछा गया था कि अटेस्टेड किससे करवाना है। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था अटेस्टेड किससे करवाना है। आप किसी भी राजपत्रित अधिकारी या फिर गेजेटेड ऑफिसर से जाकर के अटेस्टेड करवा सकते हैं। लेवल 1 या फिर लेवल 2 के ऑफिसर से यहाँ पे करवा सकते हैं। लेवल 1 के ऑफिसर का मैं नाम बता देता हूँ। कुछ भी आप लेवल 1 के ऑफिसर जो आपके सामने रहते हैं उनसे अटेस्टेड करवा सकते हैं, जैसे कि आर्मी ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट, यूनिवर्सिटी में जाकर के आप करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से भी करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी का स्टाम्प होना चाहिए, चांसलर से भी करवा सकते हैं। प्रिंसिपल से भी जाकर के आप करवा सकते हैं। सरकारी इंजीनियर से करवा सकते हैं। कोई भी सिविल सर्विसेज के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि IAS, IPS, SDPO, ASP, DSP, IGP, इन सभी में से किसी से भी आप करवा सकते हैं, या फिर लेवल 2 के ऑफिसर से भी आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। ठीक है, लेवल 2 के ऑफिसर्स जैसे कि गवर्नमेंट डॉक्टर से भी आप करवा सकते हैं। सामने सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ पे चले जाइएगा, वहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर से करवा लीजिएगा और स्टाम्प मरवा लीजिएगा। ठीक है, SO से करवा सकते हैं, CI से करवा सकते हैं, यहाँ तक कि हाई स्कूल के प्रिंसिपल से भी आप करवा सकते हैं। हाई स्कूल का स्टाम्प होना जरूरी है। इंजीनियर से करवा सकते हैं। ठीक है, सरकारी इंजीनियर होना चाहिए। BDO से भी आप करवा सकते हैं, और इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं उनसे भी आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन से जो भी अवेलेबल होंगे आपके एरिया में या फिर आपके आसपास, वहाँ पे जाकर के आप इनसे अटेस्टेड करवा सकते हैं। याद रखेंगे, केवल साइन करवाने से नहीं होगा, स्टाम्प वहाँ पे लगाना जरूरी है। जो भी आपका फोटो है, फोटो के ऊपर स्टाम्प लगाने के बाद यहाँ पे साइन करवाना जरूरी है। ठीक है, तो इनसे संबंधित ये जो क्वेश्चन था इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। अब आते हैं लास्ट डेट कब है।
तो लास्ट डेट अलग अलग जिलों में अलग अलग है। मैंने सभी जिलों का नोटिस प्रोवाइड करवा दिया है। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। जो भी आपका जिला है वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, या फिर आप जो जिला में भरना चाहते हैं उस जिला में चेक कर लीजिएगा कि वहाँ का लास्ट डेट कितना है। ऑन एन एवरेज अगर माना जाए तो किसी किसी जिले में 17 फरवरी तक लास्ट डेट है, किसी किसी जिले में 20 फरवरी तक लास्ट डेट है, किसी किसी में 25 फरवरी भी है, किसी किसी में 27 फरवरी भी है। तो अभी टाइम है, जल्द से जल्द अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो इसे जरूर से जरूर फिल कर दे। आप अपना जो जिला है उसका नोटिस को जरूर से जरूर चेक कर ले कि लास्ट डेट कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल आया था कि फॉर्म भरने का तो हम लोग भर दिए हैं, प्रवेश पत्र कब तक आ सकते हैं, या फिर आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे। तो प्रवेश पत्र आने का डेट आपके जिले के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जिला में कितना अधिक फॉर्म फिल हुआ है। जिस प्रकार फॉर्म निकला था अलग अलग समय में, अलग अलग जिले को निकला था, उसी प्रकार एडमिट कार्ड भी अलग अलग जिलों में अलग अलग समय में आएगा, एक ही समय में नहीं आएगा। और अगर आपके जिले में बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल किए हैं तो हो सकता है एक ही दिन में सभी का इंटरव्यू न लिया जाए, अलग अलग दिन में अलग अलग स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आएगा, और उसके हिसाब से वहाँ पे आपको स्थान और दिनांक दोनों प्रकार का इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिया रहेगा। आपका जो प्रवेश पत्र है उसी में लिखा रहेगा आपको किस जगह पे जाना है इंटरव्यू के लिए, और आप किस दिनांक पे आपका इंटरव्यू है ये भी दिया रहेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके जिले के ऊपर। ऑन एन एवरेज अगर माना जाए, इसके प्रीवियस जो भी वैकेंसीज आए थे और जो भी सिलेक्शन हुए हैं उन कैंडिडेट से मैंने बात किया, और उनके हिसाब से इस जॉब में अधिक समय नहीं लगता है, तुरंत से इंटरव्यू करवा दिया जाता है और तुरंत से आपको जॉब भी मिल जाता है। ठीक है, उनके अनुसार अगर आप देखेंगे जो फॉर्म फिल का डेट है वो समाप्त होगा, उसके 20-25 दिन के भीतर आपको प्रवेश पत्र देखने को मिलेगा। अगर हम लोग मान करके चलते हैं कि 20 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, तो इसके 20-25 दिन मैक्सिमम एक महीना भी 1 मंथ अगर मानते हैं तो 1 मंथ के भीतर आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे अधिक लेट नहीं होगा। अगर जेन्युइन तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो ऑब्वियस बात है आपका एडमिट कार्ड जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं। तो जैसे ही आपका प्रवेश पत्र आएगा उसमें दिनांक लिखा रहेगा, ठीक है, और साथ में स्थान भी लिखा रहेगा कि किस जगह पे आपका इंटरव्यू होना है और किस दिन आपका इंटरव्यू होना है। लगभग 5-6 दिन पहले आपका लेटर आ जाएगा, 5-6 दिन पहले प्रवेश पत्र आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे दिनांक दिया जाएगा कि किस दिन पे आपका इंटरव्यू है और किस स्थान पे इंटरव्यू है। तो समझ करके चलिए कि 1 मंथ में अगर आपका प्रवेश पत्र आ जाता है तो मैक्सिमम अगर हम लोग पकड़ते हैं तो 10 दिन बाद फिर आपका वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि रिजल्ट के लिए थोड़ा सा देरी किया जाता है, क्योंकि इस जॉब में जैसा कि आप सभी स्टूडेंट कह रहे थे कि सेटिंग का भी मामला आता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इंटरव्यू जो होगा लगभग 1-1.5 महीने के भीतर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट्स थे, उन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली मैसेज करके ये बोल रहे थे कि सिविल कोड का जो जॉब है ये फालतू का जॉब है, इसमें पहले से सेटिंग हुआ रहता है, सभी सीटें पहले से बिक चुकी है, ऐसे में हम लोग जो फॉर्म भर रहे हैं केवल समय और पैसा दोनों का बर्बादी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर आज के इस वीडियो में बात करते हैं। जहां तक सेटिंग की बात है, झारखंड में जो भी वैकेंसीज निकलती है उसमें कहीं ना कहीं सेटिंग होने की बात पता चलता है। कुछ दिन पहले जेई का वैकेंसी आया था, आप सभी ने सुना होगा। जेई का वैकेंसी में भी क्वेश्चन लीक का खबर आया था और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया था, जिसके कारण जेई का एग्जाम को फिर से कंडक्ट करवाया गया था। और ऑब्वियस बात है, स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से खबर आता है, जैसे कि लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन लीक के खबर आ रहे थे, और ऐसा सुनने में आ रहा था कि उसमें भी सेटिंग हो रहा था। ठीक है, तो जो भी वैकेंसीज झारखंड में मिलते आते हैं उन सारे वैकेंसीज में सेटिंग होने का खबर मिलता है। जैसे कि जेपीएससी जो कि इतने बड़े लेवल पर एग्जाम होता है, लेकिन उसमें भी सीरियल वाइज बहुत सारे स्टूडेंट का, एक ही रूम में बहुत सारे स्टूडेंट का सीरियल वाइज रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सारे जो सवाल है आपके मन में ऑब्वियस बात ही चलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह सेटिंग ही होता है। बहुत सारे जिलों में हो सकता है सिविल कोड से संबंधित जो वैकेंसीज आए हैं वो जेन्युइन तरीके से जो भर्ती है वो हो। ठीक है, जेन्युइन तरीके से जो भी भर्ती प्रोसेस है उन सारे प्रोसेस को किया जाए, इसीलिए फॉर्म जरूर से जरूर फिल करके रखें।
जहां तक बात आता है पैसा और समय की बर्बादी, सिविल कोर्ट वैकेंसी में किसी भी प्रकार का आपको फीस नहीं देना पड़ रहा है। डाक टिकट के रूप में केवल आपको 40 रुपीज़ पे करने होंगे। 40 रुपीज़ का डाक टिकट खरीदना होगा और उसको लिफाफे में आपको साट करके भेजना होगा। और स्पीड पोस्ट का आपको 40 रुपया या फिर कहीं कहीं 41-42 रुपया भी लिया जाता है, तो उसका मैक्सिमम 45 रुपया भी लेकर के चले तो 80-85 रुपया आपका खर्चा होगा एक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। मिनिमम एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम अन्य पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, अलग अलग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म आपको फिल करना होगा, अलग अलग लिफाफे में बंद करके आपको भेजना होगा। ठीक है, तो मिनिमम एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करके रखिए। आपका 80 रुपया खर्चा होगा, 80 से 85 रुपया आपका मैक्सिमम यहाँ पे खर्चा होगा। आप निबंधित डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के द्वारा भी डाक भेज सकते हैं, आप दोनों में से किसी में भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो 80-85 रुपया खर्चा होगा, ये अधिक खर्चा नहीं है मेरे ख्याल से, हर एक स्टूडेंट इतना तो कर ही सकता है। ठीक है, और जहां तक बात आती है समय की बर्बादी की, समय की अधिक बर्बादी नहीं होगी। फॉर्म भरने में जितना समय लगेगा और डाकघर जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय लगेगा, 1-1.5 घंटा का उतना समय आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से जरूर फॉर्म भर के रखें। बहुत अधिक संभावना है कि जेन्युइन तरीके से लिया जाए, जिस प्रकार इतना क्वांटिटी में वैकेंसीज निकाली गई है उसी तरह से जेन्युइन तरीके से भी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और ऐसे लोगों से बच करके रहे जो सेटिंग करवाने के चक्कर में रहते हैं। जैसे कि आप हाथों हाथ अगर फॉर्म जमा करने चाहते हैं तो सिविल कोर्ट के बाहर जो भी अधिकारी मिलेंगे वे कहेंगे कि हम लोग सेटिंग करवाते हैं, सेटिंग करवा देंगे और आपसे पैसा ले लेंगे 10,000 20,000, इस प्रकार बोली लग रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया था और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पैसा दिए हैं या फिर पैसा मांगा गया है उनसे। अगर आप हाथों हाथ जमा करने चाहते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो उन लोगों से बच करके रखें, क्योंकि वे लोग आपसे पैसा ले लेंगे और कहीं सेटिंग वूटिंग नहीं होगा, केवल आपका पैसा ले लेंगे और वे गायब हो जाएंगे। फिर कॉल लगाएंगे, कॉल भी नहीं लगेगा और वे फिर आपकी नज़र में आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो वैसे लोगों से बच करके रखें जो ये कहते हैं कि सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी निकले हैं उसमें आपका सेटिंग करवा देंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, आपका एडमिट कार्ड आएगा और आगे जो भी खबर आएगा उससे रिलेटेड अपडेट मैं आपको देते रहूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।